ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है जन्माष्टमी का पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व आपने देखा होगा सभी मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में मनाया जाता है और इसका जो सही तरीका है मनाने का वो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने घर में रहकर भी या मंदिरों में जाकर भी इस जन्माष्टमी पर्व को मना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा आप अपने परिवार और अपने ऊपर पूर्ण रूप से पा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है, सर्वप्रथम तो आप जन्माष्टमी की जो तिथि है उस तिथि में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन आपको व्रत रखना होता है, चाहे किसी भी देवता का व्रत रखें, तो व्रत के दिन व्रत रहने वाले व्यक्ति को समय से उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि वो दोपहर में उठ रहा है 10 बजे 11 बजे, तो वो क्या व्रत रखेगा। तो व्रत वाले व्यक्ति को व्रत वाले दिन सुबह शीघ्र उठ जाना चाहिए। उठकर वह सर्वप्रथम धरती को नमस्कार कर उसके बाद स्नान आदि करे। स्नान आदि करने के बाद अपने आसपास यदि मंदिर है तो मंदिर में चला जाए, और यदि मंदिर नहीं है तो अपने घर में जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर धूप दीप दिखाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा वंदना करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़े से चावल और कुछ दक्षिणा यानी कुछ पैसे लेकर उसमें रखकर आपको एक संकल्प लेना है। तो संकल्प में यदि आपको संकल्प मंत्र बताऊं तो उसके आप समस्या रहेगी कि हर साल संवत चेंज होता रहता है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप संकल्प में सीधे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, सबको मंत्र याद नहीं रहता, पता भी नहीं रहता, तो आप सिंपल जल लीजिए। बोलिए कि मैं अमुक, मेरे बाप का नाम ये, मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण का व्रत रखने के निमित्त से संकल्प लेता हूँ, और उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने किसी कटोरी किसी पात्र में छोड़ दें। तो ये आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर यदि है तो मंदिर में भी कर सकते हैं। इस कार्य को आप प्रारंभ शुरू में ही सबसे पहले इस कार्य को कीजिए। संकल्प लेना आवश्यक है। संकल्प जब आप लेंगे तो आपकी ये समझ लीजिए जैसे कि स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर जब अटेंडेंस लगाता है तो उसमें यस सर बोलते हैं, तो आपकी अटेंडेंस शुरू हो गई। ईश्वर के खाते में ये लिखा गया कि आज आपने उनके नाम का ये कार्य किया। इसीलिए जब भी कोई पंडित जी जब भी कोई कार्य कराते हैं, चाहे कोई भी कार्य करा रहे हो, तो वो शुरू में संकल्प छुड़वाते हैं। वो इसलिए छुड़वाते हैं कि भाई मैं इस कार्य को करने का संकल्प ले रहा हूँ या इस कार्य को कर रहा हूँ, इसका संकल्प मैं छोड़ रहा हूँ। तो संकल्प इसलिए छोड़ा जाता है। संकल्प को आप छोड़िए, उसके बाद पुनः आप पूरा दिन आप श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहिए। शाम के समय पुनः आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा वंदना आरती कीजिए जिस प्रकार आपने सुबह पूजा की थी, और रात्रि के 12 बजे से पहले आप श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए। मंत्र आपको पूरा दिन जब भी आपको समय लगे मंत्र आपको यूज करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र का आप पूरा दिन कंटिन्यू जाप करते रहिए। और यदि आप रात्रि में मंदिर में नहीं जा सकते तो आप दिन में भी जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के या आपके आसपास भगवान शंकर का जो भी मंदिर आपके आसपास है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की व्यवस्था की गई हो, वहाँ पर आप जाइए। और वहाँ पर जाने के बाद में आप अपने साथ में धूप दीप फल आदि मिठाई में आप पंजीरी या जो भी आपके पास मिठाई उपलब्ध हो उस मिठाई को लेकर जाइए और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए, उनको पालने में उनका पालना झुलाइए। और साथ में ध्यान रहे यदि आपके पास माखन की व्यवस्था है तो माखन अवश्य लेकर जाए। ये तो रहा उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास घर में श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं है, परंतु जिनके पास घर में श्री कृष्ण की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो वो क्या करेंगे उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि फिर आप कमेंट्स करोगे कि भगत जी आपने ये बात छोड़ दी और जी आपने ये बताया नहीं, तो इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको विधि बता रहा हूँ। इस विधि को फॉलो कीजिए। आपको करना क्या है कि घर में जो आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति है या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, तो आप उस श्री कृष्ण की मूर्ति को जल दूध
दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से स्नान अवश्य करा दे, क्योंकि जन्माष्टमी साल में एक बार आती है। और पंचामृत से स्नान कराना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग अपने शरीर पर साबुन लगाते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार पंचामृत से जब देवताओं को स्नान कराया जाता है तो देवताओं के लिए वह साबुन का कार्य करता है। साल में चाहिए तो आपको प्रति एकादशी में श्री कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, और यदि नहीं करा सकते तो साल में जन्माष्टमी पर तो हर हालत में कराना ही कराना चाहिए। जन्माष्टमी पर याद रखें पंचामृत से स्नान अवश्य कराए। हम भी मंदिर में ऐसे ही करते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको कपड़े से अच्छे प्रकार से पोंछकर उनको हो सके तो पीले वस्त्र उनको धारण करें। जैसे मैंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे पीले वस्त्र आप श्री कृष्ण जी को उनको अर्पण कीजिए। उनके बाद उनको चंदन का तिलक लगाइए, चंदन कुकुम का उनको तिलक लगाकर उसके बाद उनको फूल मालाओं से सुसज्जित कर और उनके आसन जहां पर उनको बैठाना है वहां पर फूल बिछा दीजिए। फूल अच्छे प्रकार से बिछाकर फूलों के आसन पर उनको विराजमान कराइए। उसके बाद उनके आगे फल रखें और साथ में कच्चा दूध जो होता है कच्चा, क्योंकि कृष्ण जी हमेशा ज्यादातर क्या करते थे, गांव में जब दूध दिया करती थी तो वो गांव के थनों को पकड़कर ही दूध पी लिया करते थे। उसे कच्चा दूध बोलते हैं, ना वो गर्म किया जाता है ना कुछ किया जाता, सीधा थन से निकला कृष्ण जी पी लेते थे। अक्सर आपने कई वीडियो में ऐसा देखा भी होगा, कई फोटो में आपने ऐसा देखा होगा। तो आप कच्चा दूध गाय का, भैंस का नहीं, ये विशेष ध्यान रखना, गाय का दूध श्री कृष्ण जी को फल मिठाइयाँ उनके सामने अर्पित कर दे। ये दिन में आपको सुबह पूजा करने के बाद ही ये कार्य, जब भी आपको समय लगे, ऐसा नहीं कि आप ये कार्य करने बैठ जाए, घर का कार्य करें नहीं तो फिर घर में लड़ाई होगी, तो पहले घर का कार्य निपटा लें। उसके बाद जब आराम से ये कार्य, पूजा के सब कार्य भाव से होते हैं। भाव जब होगा जब आपका मन शांत होगा, जब आपका मन विचलित होगा, चाहे किसी भी समस्या को लेकर हो, तो आपका भाव लग ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा, आपका मन लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मन विचलित है। तो मन को जब शांत हो, सब कार्य से विरक्त हो चुके हो, तब इस कार्य को कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के आसन के ऊपर फूल बिछाकर उनको विराजमान कीजिए, उनको भोग लगाइए, और यदि माखन मिश्री आपको मिल जाए तो उसका भोग लगाइए। ये आपको कंटिन्यू इस प्रकार आपको व्रत रखना है। अब आगे की विधि सुन लीजिए। जो मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं वो भी, या जो घर पर जिन्होंने स्थापना की है लड्डू गोपाल के कृष्ण जी की, उनके लिए भी, सबके लिए मैं एक बात बता रहा हूं कि सुबह के समय दोबारा पूजन कर व्रत खोला जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुबह के समय व्रत पूजा करके व्रत खोलें, और यदि नहीं आप रख सकते, पूरी रात्रि नहीं रह सकते, तो रात्रि 12 बजे के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। रात्रि 12 बजे में श्री कृष्ण जी का, क्योंकि जो कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वह रात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में, जो कि रात्रि के 12 बजे के आसपास लगी थी, तो उस समय उनका जन्म हुआ था। हम मंदिर पे भी रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी की प्रति जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे हम श्री कृष्ण जी को आरती करते हैं, इनको भोग लगाते हैं, सभी भक्तों को प्रसाद बांटते हैं। साथ ही सबके लिए गाइड होती है कि भाई यदि आपकी इच्छा है तो आप घर जाकर व्रत खोल सकते हैं, और नहीं चाहे तो सुबह खोल सकते हैं। ये आपकी भाव और आपकी निष्ठा और प्रेम के ऊपर डिपेंड है। यदि आप पूरी रात जागरण कर रहे हैं, पूरी रात पूजा कर रहे हैं, तो सुबह खोलिए, और यदि नहीं करना चाह रहे हैं, सोएंगे जाकर, तो रात्रि के बाद सोना है, तो आप व्रत खोलकर सो सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और भाव के ऊपर डिपेंड है। अगर रात्रि में आपको कीर्तन करना है तो राधे 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 श्री राधे राधे का आप कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण जी को आपके घर आना पड़ेगा। इस तरीके से आप व्रत रहिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।